जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ओपीएस का मुद्दा गर्माता हुआ चला जा रहा है। अभी हाल ही में देखा गया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ और कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई और ओपीएस का मुद्दा जीतता हुआ नजर आया है। इसी के साथ कर्मचारी अब महाराष्ट्र में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में भी अब विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कर्मचारियों का यही कहना है कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी, कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा और उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा कि वोट फॉर ओपीएस करना कितना ज्यादा जरूरी हो गया। इसी के साथ अभी हाल ही में आमरण अनशन शुरू किया गया, जिसमें कर्मचारी भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन विपक्ष के द्वारा तो उन्हें लेटर भी जारी किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया। इससे कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। इसी के साथ इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की वितेश जी से, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था, जैसे ही यूपीएस का तत्वाधान आता है तुरंत संडे होने के बावजूद भी ये राज्य में लागू कर दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों में और ज्यादा रोष देखने को मिला है। और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि इस बार चुनाव में पूरा प्रयास किया जाए कि वोट फॉर ओपीएस ही जीते और ये मुद्दा जीते और सरकार उसी की बने जो ओपीएस बहाल करने की बात करे। ज्यादा जानकारी देते हुए वितेश जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वितेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। वितेश जी, जैसा कि देखा गया कि विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हरियाणा में हुए और वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चली, जिसमें ये देखा गया है कि जो ओपीएस का मुद्दा है वो जीतता हुआ नजर आया। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी अब चुनाव है, तो महाराष्ट्र में कैसी तैयारियां चल रही हैं? महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसी तैयारी चल रही है जी। अभी हरियाणा में ओपीएस का मुद्दा तो जीता, पर सरकार बन नहीं पाई। जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था या जिन्होंने आश्वासन दिया था जी, तो उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो कुछ कारणवश तो जो कारण रहे होंगे वो कारणों को और यहाँ पे हमारी जो महाराष्ट्र के जो पार्टियां है उसका विश्लेषण भी कर रही है। और हमारे भी कर्मचारियों से जो हमने बात की है तो उनको हमने बताया कि केवल कर्मचारी पोस्टल से वोट डाल रहे हैं, इसके अलावा अपने परिवार के जो लोग हैं, अपने दोस्त यार जो है उनसे भी बात करके ईवीएम में भी पुरानी पेंशन के लिए वोट डालने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा देखा गया है वितेश जी कि जब हरियाणा में चुनाव हुए तो ऐसा कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी थे उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि वो एक विशेष पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आए थे। जबकि देखा तो ऐसा गया था कि कर्मचारी अपने मुद्दे के लिए बोल रहे थे, जो ओपीएस लाएगा हम उसको वोट देंगे। इसमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं, लेकिन ऐसी खबरें निकलकर न्यूज़पेपर में आ गई कि अब कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरने वाली है। तो ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, अब ये सरकार जो है बदले की भावना रख के जो काम कर रही है तो इसका भी भुगतान उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को अपनी बात रखने का एक अधिकार है। कर्मचारी पहले नागरिक भी है और नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मुद्दे के ऊपर खुल के बात करें। ये बिल्कुल सहज चीज है कि हम अपने मुद्दों को लेके लोगों तक जाए, पर अभी एक कर्मचारी होने के नाते कुछ आचार संहिता का हमें पालन भी करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा तरीके से इस विषय में बह के न जाते हुए अंदरूनी हम कैसे काम कर सके इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो नेतागण है वो तो कैसे भी इस मसले से निपट जाएंगे, पर जो सामान्य कर्मचारी उनके ऊपर गाज गिरती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और आने वाले समय में जो ये ऐसी चीजें होती है तो इसका बुरा असर कर्मचारियों की एकता पे होता है। तो महाराष्ट्र में भी हमने कर्मचारियों से कहा है कि अपने दायरे में रह के काम कीजिए, और वैसे भी कर्मचारी जो है वो अपनी सीमा समझता है और उसी के हिसाब से काम करेगा महाराष्ट्र में। जी वितेश जी, जैसा कि देखा गया था कि आप लोगों का आमरण अनशन जारी रहा, जिसमें आपके कई साथियों की तबीयत भी बिगड़ गई, उनको एडमिट भी कराना पड़ा। और ऐसे में खबरें ये भी आई थी कि विपक्ष के द्वारा ये आप लोगों के पास मैसेज दिया गया था, आप लोगों को लेटर जारी किया गया था, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा क्या कुछ किया गया? नहीं, सत्ता पक्ष तो कुछ करने वाली है नहीं, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो एनडीए की गवर्नमेंट है, भाजपा शासित प्रदेश है, और जब तक केंद्र में कुछ नहीं होगा तब तक ये राज्य में कुछ भी करने वाले नहीं है। क्योंकि आपको बता दे कि जैसे यूपीएस का निर्णय केंद्र में हुआ उसके अगले दिन संडे था, फिर भी राज्य में वो यूपीएस और दूसरे दिन ही लागू कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि सरकार पे वो पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेके बहुत दबाव है, पर वो केंद्र सरकार से भी भयभीत है, इसलिए वो कुछ करना नहीं चाहती इस विषय पे, और इसलिए वो हमारे आमरण अनशन की तरफ
उन्होंने आना पसंद नहीं किया। जी वितेश जी, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी हो, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम हो, रन फॉर ओपीएस हो, कोई अधिवेशन हो या फिर आमरण अनशन हो, सब में आपके साथी लगातार आप लोगों के साथ खड़े रहें और विजय बंधु जी लगातार आप लोगों का नेतृत्व करते आए। बिल्कुल बिल्कुल, विजय बंधु जी और नेशनल टीम का हमें हमेशा सपोर्ट रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र में ये आंदोलन बढ़ रहा है और हमारे साथियों को यही कहना चाहूंगा कि डरो मत, अपने मुद्दे के लिए खुल के बात करो, पर अपने दायरे में रह के करो। आने वाले समय में अपने परिवार का, अपने दोस्त जो मित्र है उनका वोट पुरानी पेंशन के लिए कैसे जाएगा, इसके लिए हम विचार आप कीजिए। और क्योंकि यही एक मार्ग है पुरानी पेंशन पाने का, वो सत्ता परिवर्तन करने का यही एक साधन है। तो निश्चित इस विषय को आगे बढ़ा के पुरानी पेंशन के लिए वोट कीजिए। जी वितेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।